ओम शांति। 12 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। और वहां जाकर के तो देखने का तो हमें अनुभव होगा नहीं। तो बाबा कहते हैं, यही जो आप जान जाते हैं इस बुद्धि के नेत्र से, उसे ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। बाप के बच्चे तो आत्माएं ही हैं। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना। डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह ड्रामा में बाबा कहते, यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। यह सब ड्रामा की नूंद है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ है, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। आप मंदिर में जाकर मूर्तियों के सामने, हमारे ही अनुज के सामने, जब कोई भी किसी भी प्रकार के अज्ञान काल में हमने जब उनसे प्रार्थना करी, उनसे मांगा, उनको भगवान समझ करके पूजा, हम पूजे से पुजारी जब बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि उससे तो फिर भी जो आपने पूजन पाठ किया, व्रत तप किया, उसका तो मैं तुमको साक्षात्कार भी कराता हूँ। और दूसरे जन्म में अल्पकाल क्षणभंगुर मात्र बाबा ने कहा कि सुख मिलता है उसके बदले, तो वो फिर भी मैं देता हूँ। बाबा ही देते हैं, क्योंकि हम जिनको पुकारते हैं उनको तो पता ही नहीं कि हम उनको पुकार रहे हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा जानता है कि बच्चे मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं। तो इनडायरेक्ट उनको पता रहता है, तो वो हमें उसका भुगतना, उसका मतलब फल देते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जो नदी में स्नान करते हैं, जिसे हम कहते हैं गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। उसमें नहाने से बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता। बाबा कहते भावना का भाड़ा मिल सकता है, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। अंधे की औलाद अंधे, भगवान बाज है ना। अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचना बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं। बाबा क्या कहते हैं, रचना का जितना भी नॉलेज है ना वो सिर्फ रचता बाप के पास में है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। और राजयोग की भी पढ़ाई है, प्राचीन राजयोग भारत का गाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है। कैसे क्या पड़ा है कि देवी देवताएं जो थे ना एकदम कैसे थे, संपूर्ण निर्विकारी। अब पता पड़ा है ना, पहले नहीं थे। तो रचता बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं। बाप जब तक ना आए, जब तक किसी को भी मैं कौन, मेरा कौन, मैं जैसा हूँ जो हूँ मुझे वैसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और मैं आता हूँ तभी तुमको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो बाबा कहते हैं रचता बाप ही बैठा अपना परिचय भी देते हैं। वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं कि बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंधा हुआ है। वापस तो जा ही नहीं सकते, भल कोई कितने भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार कल्प में एक ही बार आते हैं। कल्प कहते हैं ना, कल्प के अंतिम में आते हैं। संगम युग बाबा ने उसे कहा। तो बाबा कहते एक ही बार आता हूँ और यहाँ रहते नहीं है। आता हूँ मतलब यहाँ रहने का नहीं है। बाबा कहते और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है, बाकी सब आत्माओं को यहाँ आना जाना है। बाबा कहते अब पाठ बजाना आना है तुमको सबको, तो वृद्धि होती रहती है ना। शुरू में बाबा कहते कम आते, फिर धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। धीरे धीरे वृद्धि को होता जाता है। मनुष्यों का झाड़ है ना, आत्माएं आते जाती हैं, शरीर लेती जाती हैं, तो वृद्धि होती जाती। तो आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए। एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो
ये हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो। तो उसमें बाबा कहते उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। द्वापर से देवी देवता नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास में देवत्व नहीं होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उन्हें पुजारी कहते हैं ना। तो देवी देवता नहीं, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर आकर पूज्य बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बाबा। और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य, रावण राज्य, अभी तुम समझ गए हो राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, बाप भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। बाबा कहते हैं कराते हैं, पढ़ाते हैं, है ना। कर्मों को सुधरवाते हैं हम बच्चों से ही, हमें ही राज समझा करके। तो बाबा कह रहे हैं बाप हमको पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पद इस पढ़ाई से मिलता है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, तभी तो फिर देवी देवता बनोगे। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हम ऐसे हैं, आप ऐसे हैं हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसे। बाबा कहते इन जैसा बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। तो अभी तुम इस समय जानते हो कि हमें इन जैसा बनना है। तो बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमोप्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अपवित्र से पवित्र बाबा कहते हैं कैसे बने। अब अपवित्र तो हो गए, पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूत है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक बार ही आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं, जिनका पाठ नहीं वह शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं यह है ज्ञान की बात, है ना, ज्ञान मार्ग के। तो यह है ज्ञान मार्ग के जिससे समझाया जाता है। और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबर वार तो है ना, एक्टर भी नंबर वार होते हैं। कोई का पगार 1000, कोई का 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं इसमें। बाबा कहते पहले पहले एक ही राजधानी थी, तो तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है
है ना। जो पिछाड़ी में आते हैं ना, बाबा कहते हैं अब जो सबसे पहले आ जाते हैं ना, उनको सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ते, तो सबसे जास्ती दुख भी उनको होते। फिर जो पिछाड़ी में आते हैं तो उनको कम भोगना पड़ता है। तो देखते हैं ना विदेशों में कैसे लोग रहते हैं, कितने सुख रहते हैं उनको, है ना। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन जो होते हैं ना, साइंस में भी तीखे होते हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि और ना पत्थर बुद्धि होती है, ना प्योर ना ज्यादा उनको होता नहीं। तो इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी मुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? अब इतने सारे मनुष्य आत्माएं हैं, वो कहीं तो जाएंगी, तो घर जाती हैं वापस। कहते साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगे। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं। तो साइंस और कैलामिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, साइंस और प्राकृतिक कैलामिटीज, तो बाबा कहते हैं जो कुदरत की आपदाएं है ना, वो और विज्ञान, तो ये दोनों क्या करेंगी? बाबा कहते हैं जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। इससे विनाश के कार्य में सहायता होगी, क्योंकि महापरिवर्तन होना है ना। बाबा कहते हैं जब तक अनेक खत्म नहीं होंगे तो एक कैसे आएगा, तो उसके लिए फिर वो सहयोगी बनेगी, है ना। तो इसलिए भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते तो इस तरह आपदाएं यह भी होनी चाहिए, समझना चाहिए। यह लड़ाई निमित्त बनती है ना, किसके लिए? सतयुग के लिए बनती है, मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इनको इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम में जा ना सके। बाबा कहते हैं तुमने कितना कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन कोई भी मुक्ति धाम में जा ना सके, क्योंकि तुम्हें तो जीवन मुक्ति में आना है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कोई भी मुक्ति धाम में जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अचल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब पांडव और सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं, है ना। कैसे देखो अभी महाराष्ट्र गुजरात एक था, कश्मीर और एक वो अपना पूरे एक ही था। धीरे धीरे देखो कैसा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। एमपी छत्तीसगढ़ अलग अलग कर दिया, तेलंगाना और आंध्रा अलग अलग कर दिया। ये तो छोटे छोटे एरिया बांट दिए हैं। और आप गाँव में जाओ तो हर दो कदम पे एक एक गाँव मिलता है ना, दूसरे नाम का। भाषाएं भी वैसे ही, एक एक क्षेत्र की एक एक भाषा है, थोड़ा हेर फेर है। एक ही शहर में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो कितना, जब आप किसी भी चीज के बहुत सारे वर्जन्स निकालेंगे तो वो तो फिर खींचातानी होएगी, यहाँ वहां यहाँ, मेरा मेरा तेरा तेरा, ऐसे तो हो ही गई। तो बाबा कहते देखो कितना सब कुछ हुआ है ना, कितने खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंडों में बांट दिया। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाएंगे। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। ब्रह्मांड में
शांति कहा जाता है और फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहां यह कुछ नहीं होता, न कर्म न धर्म न भाषा न कुछ भी प्रकार का कुछ भी वहां हलचल नहीं है। तो उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते हैं योग अग्नि है ना, नहीं, बाबा कहते अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। योग अग्नि याद की यात्रा से हर एक आत्मा का अवगुण गुण में तब्दील होता है, क्योंकि वो गुणवान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ ज्ञान सूर्य वो है ही सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए फिर उनके याद से तुम्हारे ये सब दग्ध हो जाते हैं पाप विकार। अग्नि से ही हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुणों वाले थे फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं, फिर बाप आकर देवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। पतित दुनिया में रावण राज्य को राम राज्य बनाने के लिए यहाँ ही आते हैं। तो दुनिया में और कोई को राह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूर्ण 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पति से भी बनते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह जो जड़ चित्र है एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। जो मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनका जो एक्चुअल है ना वो तो कोई भी नहीं दिखा सकता। वो तो बनवाए हैं एक कल्पना है ना। एक्चुअली बाबा ने जो बनवाया है वो काल्पनिक नहीं है, लेकिन जो मनुष्यों ने मूर्तियां बनाई हैं वो काल्पनिक है। और वो भी उनकी जो प्योरिटी है ना उसकी वजह से वो अपने आप मन में भाता है। जो 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 अच्छा लगता है बिल्कुल एकदम ऐसा होना चाहिए कि मन को मोह ले। तो उसकी जो प्योरिटी है वो मन को मोहती है ना। उनमें अवगुण थे नहीं, उनमें कोई भी बेकार था नहीं। तो बाबा कहते एक्यूरेट थोड़े ना हो सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। तो वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम और सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। और ब्रह्मा ही श्री कृष्ण की आत्मा है, जो ब्रह्मा को 84 जन्म लगे ब्रह्मा बनने में और फिर आते हैं तो वह परमात्मा का शरीर आधार बन जाते हैं, रथ बन जाते हैं, है ना। अंतिम जन्म में अंत का अंत जन्म है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का। तो वही कृष्ण की आत्मा कृष्ण बनने के लिए पढ़ाते हैं, पहले इनको इनका ही जीवन गाथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते इस तरह से तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाबा कहते हैं बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्र बात करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा
वह बैठ पढ़ाते हैं। वही सत्य है, सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान वरदानी बाप का, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों से के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे तो ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। अच्छा, मास्ट का स्लोगन है मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो अपने इस मन का राजा अपने उस किसको आबू वाले बाबू को बना लो, है ना। उसके वश में जब ये मन हो जाएगा ना, तो ये मन आड़ा तिरछा नहीं भागेगा, सीधा सीधा भागेगा। जहाँ का नेटवर्क उसके पास में रहेगा वहीं भागेगा, है ना। आप जियो का लेंगे, जियो तरफ, एयरटेल का तो एयरटेल तरफ, शिव जी का तो शिव जी की तरफ भागेगा, है ना। अच्छा, ओम शांति।